हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का क्या फंक्शन होता है और किस वे से वो वर्क करता है वो हमने देखा था। तो प्रोसीडिंग फर्दर आज हम देखेंगे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड किस तरीके से हमारे ब्रेन में सर्कुलेट होता है। ओके, एज वी नो कोरोइड प्लेक्सिस जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। हमने देखा था कोरोइड प्लेक्सिस क्या होता है। कोरोइड प्लेक्सिस इज द बंडल ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट इन योर वेंट्रिकल्स। ठीक है, वेंट्रिकल्स में आपकी बहुत सारी कैपिलरीज, उसके वॉल में, वेंट्रिकल्स के वॉल्स में बहुत सारी कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं जिसे मैं कोरोइड प्लेक्सिस बोलती हूँ। अब हमारे पास वेंट्रिकल्स कौन कौन से हमने देखे थे। दो लेटरल वेंट्रिकल्स है, ठीक है, कुछ इस वे से पड़े होते हैं लेटरल वेंट्रिकल्स, उसके नीचे हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल होता है, फिर उसके बाद नीचे फोर्थ वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो टोटल 4 वेंट्रिकल्स हमारे पास है और सभी वेंट्रिकल्स के अंदर कोरोइड प्लेक्सिस प्रेजेंट होता है। और कोरोइड प्लेक्सिस आपका क्या है, बंडल्स ऑफ कैपिलरीज। और ये जो आपका कोरोइड प्लेक्सिस है ये एक बैरियर प्रोवाइड करता है आपके ब्लड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बीच में, ये याद रखना है। ठीक है, और ये कोरोइड प्लेक्सिस आपके ब्रेन के अंदर हार्मफुल जो टॉक्सिन्स है, कुछ ड्रग्स है, उन्हें एंटर होने से बचाता है। तो ठीक है, कोरोइड प्लेक्सिस जो है आपका प्रोवाइड अ बैरियर बिटवीन द ब्लड एंड योर CSF। अब हम देखते हैं कि क्या होता है। कोरोइड प्लेक्सिस में हमारा जो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बना, उसके बाद वो लेटरल वेंट्रिकल्स में गया। ठीक है, ये आपका लेटरल वेंट्रिकल है, ये वाला पोर्शन, ये वाला और ये वाला आपका लेटरल वेंट्रिकल है। एक इस तरफ पड़ा हुआ है और एक इस तरफ, ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स है। कोरोइड प्लेक्सिस से आपका CSF इन लेटरल वेंट्रिकल्स में एंटर हुआ। अब इन लेटरल वेंट्रिकल्स में एंटर होने के बाद अब यहाँ पे दो ओवल शेप्ड ओपनिंग्स होती हैं जिसे मैं फोरामेन ऑफ मोनरो बोल रही हूँ और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन भी बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपने। आपके लेटरल वेंट्रिकल से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है फोरामेन ऑफ मोनरो और इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन में एंटर हो गया। अब ये जो फोरामेन ऑफ मोनरो या फिर आपका इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है, ये कनेक्शन है बिटवीन योर लेटरल वेंट्रिकल्स एंड द थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, ठीक है, ये आपके लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए। ओके, लेटरल वेंट्रिकल्स हो गए और यहाँ पे ये जो पोर्शन है जो अब थर्ड वेंट्रिकल्स में, ये थर्ड वेंट्रिकल है आपका, थर्ड वेंट्रिकल, और ये आपके लेटरल वेंट्रिकल। तो इन दोनों के बीच में ये जो पोर्शन है इसे मैं बोल रही हूँ फोरामेन ऑफ मोनरो। ठीक है, यहाँ पे दो ओवल शेप्ड के हमारे ओवल शेप में पड़े होते हैं। ठीक है, फोरामेन ऑफ मोनरो एंड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। अब यहाँ से फोरामेन ऑफ मोनरो से थर्ड वेंट्रिकल में एंटर हुआ। पैरेलली यहाँ पे देखो कोरोइड प्लेक्सिस में फॉर्मेशन हुई, लेटरल वेंट्रिकल्स में आया आपका CSF और वो फोरामेन ऑफ मोनरो में गया। देन फोरामेन ऑफ मोनरो के बाद आपका थर्ड वेंट्रिकल में। अब थर्ड वेंट्रिकल से, अब हमें पता है थर्ड वेंट्रिकल में बच्चों आपका सबसे ज्यादा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। वी नो दैट हर वेंट्रिकल्स में CSF फॉर्मेशन तो हो ही रही है, तो थर्ड वेंट्रिकल के पास ऑलरेडी फॉर्मेशन भी हो रही थी और लेटरल वेंट्रिकल्स से भी आपका CSF आया, तो बहुत ज्यादा CSF अब आपके थर्ड वेंट्रिकल में प्रेजेंट है। तो वो अब थर्ड वेंट्रिकल से CSF आपका कहाँ जाएगा, फोर्थ वेंट्रिकल में। सीधा नहीं चला जाएगा ना, किसके थ्रू होते हुए जाएगा, तो आपका सेरिब्रल ऑफ एक्वेडक्ट, जिसे हम एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस भी बोलते हैं, इसके थ्रू होते हुए आपका फोर्थ वेंट्रिकल में एंटर होगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है आपका, ये है आपका एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस। ये दोनों नाम याद रखने हैं, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। और ये जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है यहीं पे आपका मिड ब्रेन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मिड ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रल एक्वेडक्ट है वहां से होते हुए आपका फोर्थ वेंट्रिकल पे CSF एंटर हो गया। अब जब हम बच्चे CSF फोर्थ वेंट्रिकल में एंटर होता है तो फोर्थ वेंट्रिकल में आपके पास 3 अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं। अपर्चर मतलब छोटे छोटे से छेद प्रेजेंट होते हैं जहां से आपका CSF जो है वेंट्रिकल्स को पीछे छोड़ते हुए सब एरेक्नोइड स्पेस में एंटर होगा। ओके, तो अब ये जो 3 अपर्चर्स है दो दो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं उसे मैं बोलती हूँ लेटरल अपर्चर। ठीक है, दो आपके 2 पेयर में जो प्रेजेंट है उसे मैं बोलती हूँ लेटरल
अपर्चर, और इसे आप फोरामेन ऑफ लश का भी बोल सकते हो। और जो आपका थर्ड सिंगल पड़ा है, सिंगल अपर्चर है, मतलब एक सिंगल छेद जो है छोटा सा पड़ा है, उसे मैं क्या बोल रही हूँ, फोरामेन ऑफ मैगेंडाई, और वो सिंगल पड़ा है और उसे मैं मेडियन अपर्चर भी बोलती हूँ। ठीक है, मेडियन अपर्चर। याद रखना है आपके फोर्थ वेंट्रिकल में 3 अपर्चर्स पड़े हैं, 2 जो अपर्चर्स है पेयर्स में पड़े हुए हैं रूफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल, फोर्थ वेंट्रिकल के रूफ में 2 जो है साथ में पेयर में आपके अपर्चर्स प्रेजेंट है, जिसमें लेटरल अपर्चर और फोरामेन ऑफ लिश्का बोल रही हूँ, और एक सिंगल अपर्चर आपको वहां पे पड़ा हुआ है जिसे मैं मीडियन अपर्चर और फोरामेन ऑफ मैगेंडाई भी बोल रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल के तीनों अपर्चर से आपका जो CSF है वो सब एरेक्नोइड स्पेस में एंटर होगा। अब बच्चों आपको पता है ये सब एरेक्नोइड स्पेस ऐसा तो नहीं है सिर्फ आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है, जब हम स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं नीचे की तरफ, ठीक है, तो वहां पे भी वो सारा CSF प्रेजेंट है। ठीक है, आपके सेंट्रल कैनाल में भी। अब सब एरेक्नोइड स्पेस आप लोगों को पता होगा कि क्या है, हमने मेनिंजेस की 3 लेयर पढ़ी थी। पायामेटर था, एक एरेक्नोइड था, एरेक्नोइड में सब एरेक्नोइड भी था जो ऐसे स्पाइडरमैन के जाले की तरह मैश लाइक था, फिर उसके बाद ड्यूरल था लास्ट में, ड्यूरामेटर। ठीक है, क्या था बच्चों, पायामेटर था, आपका एरेक्नोइड था, ठीक है, और आपका लास्ट में ड्यूरामेटर था। और तो आपका सब एरेक्नोइड स्पेस से ये जो पोर्शन है आपका, ये सारा सब एरेक्नोइड स्पेस है। ओके, तो सब एरेक्नोइड स्पेस से अब आपका जो CSF है वो कहाँ जाएगा, एरेक्नोइड विलाई ऑफ ड्यूरल वीनस साइनस। मैंने ये पीछे बताया था आपको क्या होता है ड्यूरल वीनस साइनस, मैं बता देती हूँ स्टिल। ठीक है, ड्यूरल वीनस साइनस क्या होता है बच्चों, ये रब कर देती हूँ। जो हमारा ड्यूरा मैटर होता है वो 2 लेयर्स होते हैं उसके अंदर, पेरियोस्टल लेयर और मेनिंजियल लेयर। ठीक है, पेरियोस्टल और मेनिंजियल लेयर होता है। तो ये जो आपका मेनिंजियल लेयर होता है ये कुछ इस वे से साइनस क्रिएट करता है, एक फ्री स्पेस। ठीक है, ये ड्यूरा मैटर की बात हो रही है यहाँ पे। ड्यूरा मैटर में 2 लेयर होती हैं, पेरियोस्टियल लेयर आउटर की तरफ होता है और मेनिंजियल लेयर इनर साइड में। तो मेनिंजियल लेयर इस तरीके से एक स्पेस कॉज करता है जिसे मैं साइनस बोलती हूँ, और इसके अंदर आपका एंडोथीलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं और एंडोथीलियल की लाइनिंग प्रेजेंट होती है। तो ये जो है ये सब एरेक्नोइड जो एरिया होता है उसके अंदर तक इंसर्ट होता है, प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपके बंडल्स ऑफ जो आर्टरीज वीन्स वो सारी प्रेजेंट होती है। अब क्या बोल रहे हैं, आपको ये समझ आया ड्यूरल वीनस साइनस क्या होता है, ड्यूरा मैटर में ही अंदर जो मेनिंजियल लेयर जो प्रोट्रूड हो रहा है सब एरेक्नोइड स्पेस की तरफ, और उसके अंदर एंडोथीलियल लेयर जिसमें आपकी जितनी भी आर्टरीज वीन्स है वो प्रेजेंट है, उसे मैं बोल रही हूँ। अब ये क्या बोल रहे हैं कि ये जो मेरा एरेक्नोइड है, ठीक है, एरेक्नोइड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यहाँ पे बता दो। ठीक है, ये एरेक्नोइड है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कुछ इस वे से शो कर रहा है फॉर्मेशन, जिसे मैं एरेक्नोइड विलाई बोल रही हूँ। और ये किसके अंदर गया हुआ है, ये ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर है। ठीक है, इसकी प्रोजेक्शंस कहाँ कहाँ पे है, ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर एरेक्नोइड विलाई की प्रोजेक्शंस गई हुई हैं। तो क्या कह रही हूँ कि सब एरेक्नोइड स्पेस से हमारा जो CSF है वो कहाँ जाएगा, ड्यूरल वीनस साइनस में जाएगा थ्रू एरेक्नोइड विलाई। तो अगर कोई आपसे पूछे कि CSF ब्रेन से सारी वेंट्रिकल से ड्रेन कहाँ से होता है बाहर की तरफ, तो ड्रेन होता है थ्रू एरेक्नोइड विलाई। अब एरेक्नोइड विलाई ऑफ ड्यूरल वीनस साइनस से ये सारा का सारा आपका कहाँ चला जाएगा, दोबारा रीएब्सॉर्ब हो जाएगा आपकी वीनस ब्लड में। ठीक है, तो वहां जाके रीएब्सॉर्प्शन होगी आपकी सारे CSF का अगेन ब्लड के अंदर। फिर अब ब्लड के अंदर आपका CSF रीएब्सॉर्ब हो गया तो कहाँ जाएगा, अब वो आपके हार्ट और लंग्स में। हार्ट और लंग्स में हमें पता है कि हार्ट और लंग्स में जाने के बाद वो सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर फाइनली वो आर्टरल ब्लड के थ्रू होते हुए अगेन आपका कोरड प्लेक्सिस के अंदर एंटर होगा, और फिर से आपका ये जो सर्कुलेशन है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से सिंथेसिस एंड रीएब्जॉर्प्शन ऑफ CSF हो रहा है। ठीक है,
एक बात याद रखना कि जो रेट ऑफ सिंथेसिस है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिस रेट में बनता है उसी रेट में ही उसकी रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पूछे कि आपका सीएसएफ का क्या प्रेशर है तो आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है, क्योंकि जिस रेट से वो सिंथेसाइज हो रहा है उसी रेट से वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है। और रीएब्जॉर्ब कहाँ से हो रहा है? एरेक्नोइड विलाय ऑफ ड्यूरल वीनस साइनस, ये दोबारा से ब्लड में रीएब्जॉर्ब हो रहा है, वेन्स में जा रहा है और वेन्स में अगेन ये हार्ट एंड लंग्स में और देन योर ऑक्सीजनेटेड होकर आर्टेरियल ब्लड में जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपकी पूरी फॉर्मेशन होती है। अगर बाय चांस किसी भी वजह से इन्फ्लामेशन हो गया, कोई ट्यूमर हो गया या कोई एक्सीडेंटल कंडीशंस ऐसे हो गए, तो उस केस में अगर आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिंथेसिस एंड रीएब्जॉर्प्शन में कोई भी फ्लक्चुएशन आता है जिसकी वजह से आपका सीएसएफ का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तो उस कंडीशन को अगर सीएसएफ का प्रेशर आपका बच्चे इंक्रीज हो जाए दैट इज वेरी डेंजरस कंडीशन, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोसिफेलस। ओके, हाइड्रोसिफेलस बोलते हैं अगर आपके सीएसएफ का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाए। नॉर्मली आपका कांस्टेंट ही रहता है। ओके, और कितना रहता है? 20 ml पर आवर आपका सिंथेसाइज होता है, फॉर्मेशन होता है आपका सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और कहाँ होता है? कोरल प्लेक्सस के अंदर इन द वेंट्रिकल्स। तो ये पूरा था आपका सर्कुलेशन और फॉर्मेशन ऑफ योर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस लेक्चर में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू।